बचपन से लेकर आज भी कहीं न कहीं ये ज़रूर सुनने को मिल जाता है कि बड़ा सोचो। थिंक बिग, बड़ा सोचकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिर बड़ा सोचना करने के लिए अपने दिमाग को कैसे तैयार किया जाए। कौन-सी किताबें इसमें काम आ सकती हैं, बस इसी उलझन को दूर करती है किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस किताब को लिखने वाले डेविड स्वार्ट्ज़ एक बेस्ट सेलिंग ऑथर होने के साथ-साथ जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर भी हैं। डेविड हमेशा से ही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थ्योरी को समझें और अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके उतना सफल इंसान बने। डेविड मानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी ज़िंदगी के रास्ते तय करता है। एक छोटी सी लाइन, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन डेविड की ये किताब इस उलझन को सुलझाते हुए बहुत आसान तरीके से बताती है, जैसे कि हमारी हर छोटी से छोटी चॉइस आगे जाकर हमारी आगे की ज़िंदगी कैसी होने वाली है, इसका रास्ता तय करती है। डेविड को ये बात बहुत पहले मालूम पड़ गई थी कि ज़िंदगी में बड़ा सोचना कितना ज़रूरी होता है, और वो ये बात हर इंसान को बताना या समझाना चाहते थे। किताब में दोस्तों उन्होंने ऐसे कई चैप्टर शामिल किए हैं जिनकी लाइनें भर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस किताब में 300 पन्ने हैं। बाकी अन्य किताबों की तरह ये किताब भी कहती है कि दिमाग एक पावरफुल मशीन की तरह है, जो ये तय करता है कि आप अगले ही पल क्या करने वाले हैं। इसलिए अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो हमें इस हिसाब से अपनी सोच को भी बदलना होगा। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान की ज़िंदगी निश्चित तौर पर नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान से ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं तो अपनी सोच, अपना रवैया, अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल उसी हिसाब से बदलिए। ये आपको शो कराएगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो कि आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो, करियर की हो या फिर फैमिली लाइफ में। इन जनरल दोस्तों, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट आपको करना होता है कि आप ये कर सकते हो। और जब आप बिलीव करने लगते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तब आप वाक़ई उस चीज़ को करने लगते हैं। और एक बार जब आपने करने का ठान लिया है, तो किसी भी चीज़ को करना आपके लिए आसान हो जाता है, या फिर आप समझ जाते हैं कि किस तरह से आपको इस चीज़ को करना है। अगला इम्पॉर्टेंट लेसन है क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेज द फेलियर डिजीज़। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार होते हैं। लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं और उन्हें अपने फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिना देते हैं, जैसे कि मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या फिर मैं अनलकी हूँ। दोस्तों, सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती है। हमें आगे बढ़कर अपने फेलियर मेंटेलिटी को दूर करना होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। इसी के बाद आता है हमारा अगला प्रिंसिपल, जो कि है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फेयर। कुछ लोगों के लिए फेयर सिर्फ माइंड गेम होता है, लेकिन सच तो ये है कि फेयर रियल होता है। और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। एक्शन ही फियर का इलाज होता है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज़ की तरह बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करें और अपनी प्रॉब्लम्स को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करें। जब हम होप करते हैं और एक्चुअल में कोई एक्शन लेते हैं, तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। इसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है हाउ टू थिंक बिग, यानी कि बड़ा कैसे सोचें। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती हैं, ना कि जैसे वो अभी हैं, तो आप उनमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विज़न स्ट्रेच करिए और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर अटके मत रहिए, बल्कि विजुलाइज करिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर को इमेजिन करिए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अगला प्रिंसिपल, जो कि है क्रिएटिवली सोचिए। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है, और क्रिएटिविटी में
सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव तरीके हमें सोचने चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनकरेज करती है। जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडिया भी आपके मन में आने लगेंगे, जो आपको अपने गोल को बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दीजिए, इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करिए और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाइए। टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करिए और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएँगे तो सच में आप बन जाएँगे, क्योंकि यह आपका विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएँगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए-नए आइडियाज़ ढूँढने में जुट जाएगा। आपकी नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में घुसने ना दें। इसी के साथ आता है दोस्तों हमारा अगला लेसन, जो कि है मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वो कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं, तो अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त ज़रूर बनाएं। अगला प्रिंसिपल कहता है थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोलें और करें, क्योंकि लोगों के ज़रिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बहुत बुरे इंसान हैं। वो 10 लोग आगे और 10 को बताएंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करिए और सबसे अच्छे से बात करिए। अगला प्रिंसिपल कहता है यूज़ गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। बिना गोल के जीवन जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का पता ही ना हो। फिर आप पहुंचोगे कहाँ? इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल का 1 दिन के लिए हो सकता है, 1 हफ्ते के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए, या फिर 1 साल या फिर 10 साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन आपके गोल्स ज़रूर होने चाहिए। अगला प्रिंसिपल है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा, यह भी याद रखें कि छोटे युद्धों में बेशक आप हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में आप कभी ना हारें। फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचें। पास्ट से मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते हैं। इसके साथ ही आता है दोस्तों इस किताब का लास्ट प्रिंसिपल, जो कि है हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि मुश्किल वक्त में सबका साथ देना, ना कि कहीं छुप जाना। हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचना और उसके लिए एक्शन लेना। कभी भी ईगो ना दिखाना और हम्बल रहना। हमेशा अकेले में पहले ही सोच लेना कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना होगा। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करना, उनसे ना उलझना, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी उनके लिए बचा कर रखना। तो दोस्तों, इसलिए अंत में हम बस यही कहना चाहते हैं कि कई बार हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, ये बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है, जादू का फ़ायदा उठाएं और जीवन में मनचाही जीत को हासिल करें। तो दोस्तों, ये थे वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि बताए गए हैं इस बुक में, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे लिखा है डेविड स्वार्ट्ज ने। आपको ये बुक समरी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े हमारे चैनल के साथ ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।